Assalamu alaikum dear students, you are watching The Legal Way. Today our topic is law and its kinds. First of all देख लेते हैं कि law की definition क्या है. So what does Black's Law Dictionary says? It says that a body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority and having binding legal force. ठीक है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है वो कहती है कि अ बॉडी ऑफ रूल्स और एक्शन, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कि जो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, जो पावर में होती हैं, जो हमारे स्टेट के ऑर्गन्स हैं, जो लॉ को बनाते हैं, उसको इन्फोर्स कराते हैं, उसके वॉयलेटर्स को पनिश करते हैं, उनकी तरफ से एक बॉडी ऑफ रूल्स बनाई जाती है जो क्या करना होता है, जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, उन पे ये चीज़ होती है, ऑब्लिगेशन होती है कि वो उसको फॉलो करें, ठीक है. अदरवाइज़ अगर वो उसको फॉलो नहीं करते या वो लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनको कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है. इन दैट केस उन पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, यानी उन्हें सज़ाएं दी जाती हैं अगर वो अब लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है. उसके बाद द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है. किसी स्टेट में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स लाजमी है कि लॉ को हर सूरत में जो है वो क्या किया जाए, इम्प्लांट किया जाए उस स्टेट में, ताकि लोग क्या करें, इंसाफ के साथ उस मुल्क में रह सकें और अपने लिए इंसाफ हासिल भी कर सकें और किसी के साथ भी किसी किस्म की ज़्यादती ना हो, ठीक है. लॉ इज़ अ कमांड इशूड बाय सॉवरन अथॉरिटी टू इट्स सब्जेक्ट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ ओबीडियंस, कि जो हमारा सॉवरन अथॉरिटीज़ होती हैं, जो पावर में होती हैं, जो सॉवरन होती हैं, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, स्टेट की, वो क्या करती हैं, उनकी लॉ उनकी तरफ से एक कमांड है, किसके लिए, जो टू इट्स सब्जेक्ट्स, जो हमारे इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं या किसी भी स्टेट के जो सिटीजन्स हैं, नॉट जस्ट द सिटीजन्स मैं कहूँगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर वो भी लॉ ब्रेक करते हैं, ठीक है, स्टेट के या स्टेट के ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है, इन लोगों में से भी कोई अगर किसी किस्म का कोई ऑफेंस करता है तो उसको भी पनिशमेंट दी जाती है. सो दिस इज़ लॉ. अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, क्योंकि लॉ की तो बहुत सारी काइंड्स हैं, लेकिन मेनली आज हम इन काइंड्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ देख लेते हैं. इंटरनेशनल लॉ बेसिकली क्या होता है, हमारा नेशनल लॉ जो होता है ना, वो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ के साथ या जो प्रॉब्लम्स होते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो उनके साथ डील करता है. लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल लॉ होता है वो ग्लोबली दो स्टेट्स के बीच में जो भी इशूज़ होते हैं, ठीक है, जो भी बातें तह पाती हैं, ठीक है, जो भी मामला दो स्टेट्स के बीच में होते हैं, वो क्या करता है, वो इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में आता है, ठीक है. तो इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, एग्रीमेंट्स दैट गवर्न रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स, ठीक है, कि क्या करता है, जो स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं वो किसके किसके थ्रू बनाए जाते हैं, वो अंडर इंटरनेशनल लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है. या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल लॉ को देखते हुए या उसके दायरा कार में बनाई जाती हैं, ठीक है. फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ ट्रीटीज़ होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है, जैसे मतलब माहिदे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड जुडिशियल डिसीजंस दैट रेगुलेट इंटरेक्शन ऑन द ग्लोबल स्टेज, ठीक है, कि जो भी हमारी ये इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, बेसिकली ग्लोबल स्टेज पे आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है, ताकि जो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का जो मकसद है वो क्या है, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, ठीक है. तो इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, इंटरनेशनल स्टेट्स के बीच में जो उनका रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करता है. फिर उसके बाद हम सिविल लॉ देख लेते हैं. सिविल लॉ इज़ बेसिकली अ डोमेस्टिक लॉ. ये सिविलियंस के लिए होता है, ठीक है, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, ठीक है. तो ऑस्टिन क्या कहता है, जॉन ऑस्टिन कहता है कि सिविल लॉ रेफर्स टू द बॉडी ऑफ रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर, ठीक है, दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी. द रूल्स आर इन्फोर्स्ड बाय द थ्रेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर, ठीक है. तो क्या होता है कि जो सिविल लॉज होते हैं बेसिकली वो कौन करता है, जो हमारे पॉलिटिकली सुपीरियर या सॉवरन, जैसे हमारा लेजिस्लेचर है, वो क्या करते हैं, उसको इन्फोर्स कराते हैं हमारे जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उस पर, या इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट हैं उस पर, ठीक है. अब सिविल लॉ किस चीज़ को कवर करता है पाकिस्तान में, जैसे हमारी मैरिजेस के लॉज हो गए, फैमिली लॉज हो गए, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस का जो लॉ हो गया, ठीक है. ऑल्सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ एज वेल एज इंग्लिश कॉमन लॉ एंड लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. तो हमारा जो इस्लामिक लॉ है, आपको पता है इनहेरिटेंस के राइट्स हमारे वहाँ से, लॉज वहाँ से आए हैं हमारे, ठीक है.
डाइवोर्स जो हमारी होती है अकॉर्डिंगली हमारे इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। मैरिज निकाह होता है, ये सब क्या है, ये हमारे सिविल लॉज हैं और ये अंडर सिविल लॉ ही इनको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्रिमिनल लॉ। व्हाट इज़ क्रिमिनल लॉ? बेसिकली अगर आपने किसी को हर्ट कॉज किया है या आपने किसी को इंजरी कॉज कर दिया या खुदा न खास्ता आपने किसी को मर्डर कर दिया है, तो वो चीज़ें फिर क्या आती हैं, कैपिटल पनिशमेंट्स होती हैं। वो सब क्या आती हैं, सिविल लॉज में, क्रिमिनल लॉज में आती हैं, सॉरी। क्रिमिनल लॉ इज़ अ ब्रांच ऑफ लॉ दैट डील विद द ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। हमेशा याद रखें कि जब आप क्राइम, पाकिस्तान में जो क्राइम है या क्रिमिनल लॉ है वो क्या होता है, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट होता है। उसमें फिर आपके ऊपर मुकदमा जो दायर किया जाता है वो स्टेट की तरफ से किया जाता है, ठीक है। It encompasses a body of rules and statutes that define conduct prohibited by law and prescribe the punishment, ठीक है। इसमें पनिशमेंट आपको किसी भी सूरत में, जो लॉज होते हैं क्रिमिनल लॉज, उसकी सूरत में दी जा सकती है। इसमें आपको या डैमेजेस यानी फ़ाइन वगैरह नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर आपको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। वो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या आपको हैंग भी किया जा सकता है। वो जो इस तरह की पनिशमेंट्स होती हैं, कैपिटल पनिशमेंट्स होती हैं, क्रिमिनल लॉ में आपको उनको भी फेस करना पड़ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज़ द क्रिमिनल लॉ, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल लॉ का वो क्या है, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर और डिटर यानी डिस्करेज करना क्रिमिनल बिहेवियर को, ठीक है, क्रिमिनल माइंड को, क्रिमिनल इंटेंशन को, एंड सीक जस्टिस फॉर द विक्टिम्स, के जो भी विक्टिम्स होते हैं या जो क्राइम का शिकार होते हैं लोग, उनके लिए जस्टिस लेना। की फीचर्स यानी पाकिस्तान में इस टाइम में कौन से क्रिमिनल लॉज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, पाकिस्तान पीनल कोड हो रहा है, प्रोसीजरल लॉ हो रहा है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम होता है, ठीक है। जो पीनल कोड एंड प्रोसीजरल लॉज हैं इसमें आप कत्ल के, किडनैपिंग के और इस किस्म के जो मुकदमात होते हैं वो देखे जाते हैं। और जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो आप जब अंडर द एज ऑफ 18 होते हो, पुबर्टी की एज तक नहीं आए होते, उस एज से कम जो ऑफेंडर्स होते हैं उसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम डील करता है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो क्या है, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लॉ दैट डिटर्मिन्स द नेचर ऑफ स्टेट, the structure of power of its organs, the manner of their exercise and their limits thereto। यानी कि जो हमारी स्टेट का स्ट्रक्चर है और जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेचर है हमारा, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए लॉज देता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट क्या कहता है वो देख लेते हैं मजीद। सॉल्वेंट डिफाइन अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ constitutional law in shaping the organization and operation of state as well as safeguarding the rights and liberties of individuals within the legal and political framework of society, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये क्या करता है, सोसाइटी को शेप करता है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सोसाइटी जो है वो चल सके, ठीक है। एज वेल एज सेफगार्डिंग द राइट्स एंड लिबर्टीज़, जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, इनफरादी तौर पे क्या करता है, यकीनी बनाता है इस बात को कि लोगों को उनके राइट्स दिए जाएं, उनके हकूक़ दिए जाएं, ठीक है, और लिबर्टीज़ दी जाएं। यानी कि जैसे मुस्लिम्स हैं तो उनको जो है वो राइट टू प्रे होना चाहिए, ठीक है, राइट टू वर्शिप होना चाहिए। उसके बाद हमारे क्रिश्चियंस हैं, उनके पास ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन ले सकें, अपने जो उनकी होली प्लेसेस हैं उस पर जाएँ, इबादत कर सकें। ये सब क्या होती हैं, माइनॉरिटीज़ की लिबर्टीज़ होती हैं। इस चीज़ को कौन यकीनी बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाता है। उसके बाद कस्टमरी लॉज क्या होते हैं, कस्टम बेसिकली इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ अ सोसाइटी। कस्टम क्या होता है, एक सोसाइटी कोई उनकी कॉमन प्रैक्टिस होती रहती है और फिर वो क्या होती है, जाके कानून की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट इन द रिटन फॉर्म। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें, स्टूडेंट्स इस चीज़ को मिस करते हैं कि कस्टमरी लॉज जो होते हैं ये कोडिफाइड नहीं होते एंड ऑल्सो ये रिटन भी नहीं होते, ये कॉमन प्रैक्टिस होती है, जैसे कि हमारे फोर फादर्स ने की हो, ठीक है, या उनके फोर फादर्स एक सिस्टम को लेके चल रहे थे तो वो आगे आके क्या हो गया, लॉ की शेप इख्तियार कर गया। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि पाकिस्तान में क्या है, कस्टमरी लॉ इन पाकिस्तान इज़ जिरगा सिस्टम विच इज़ प्रिवलेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस, ठीक है। ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल असेंबली है, जैसे कि आपने जिरगा सिस्टम का ज़रूर सुना होगा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सुना होगा, ठीक है, जो कोर्ट्स के बाहर मामलात को तय किया जाता है। और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशंस, दीज डिसीजंस में कवर इशूज सच एज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मैरिज अरेंजमेंट्स एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है। यानी किसी ने, एक कबीले ने दूसरे कबीले के बंदे को कत्ल कर दिया तो वहाँ पे क्या बैठेगा, जिरगा बैठेगा, वो कोर्ट्स तक नहीं जाएंगे, वो उसको क्या करेंगे,
जिरगे के थ्रू हल करेंगे, या किसी की मैरिज का इशू है, ठीक है, क्राइसिस का शिकार है, तो उसके उस सूरत में जिरगा बैठ के फैसला करेगा। यानी ये कॉमन प्रैक्टिस है जिरगा सिस्टम पाकिस्तान की। तो ये क्या बन गया, एक कस्टमरी लॉ बन गया बाद में। उसके पास स्टैचूटरी लॉज हैं। यहाँ पे ये बात आप माइंड में ज़रूर रखें स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये जैसे कस्टमरी लॉज जो होते हैं ये कोडिफाइड नहीं होते और ये रिटन नहीं होते, लेकिन स्टैचूटरी लॉज जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिटन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोडिफाइड फॉर्म में होते हैं आपके पास। डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैचूटरी लॉ इज दैट अ पोर्शन ऑफ द लॉ विच इज सेट डाउन इन द राइटिंग which is promulgated or made known by certain persons or bodies, ठीक है, to whom by the constitution of the state the power of making law is entrusted। समझ गए बात आप कि ये क्या होता है कि certain persons or bodies, ठीक है, ये क्या करते हैं, इस लॉ को डिज़ाइन करते हैं बैठ के। ये कोई कॉमन प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है, या कोई कॉमन आप ये कह सकते किसी का थॉट नहीं होता। ये बाकायदा जो है वो क्या है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जो लॉ की फील्ड में होते हैं, ठीक है, वो जिनके पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं लॉ के, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, इट्स बेटर टू से कि आप एक्सपर्ट कहें, जो लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपना पूरा अबूर हासिल कर चुके होते हैं बैठ के, वो फिर क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर इसको रिटन फॉर्म में इसको लिखा जाता है और इसको कोडिफाइड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्टैट्यूटरी लॉज के, सबसे पहले तो ये रिटन होते हैं, ठीक है, प्रोमिगुलेटेड होते हैं, यानी कि इनको अनाउंस किया जाता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जाकर उसमें तमाम कानून पढ़ सकते हैं, तो वो क्या है, हमारे लेजिस्लेचर की तरफ से अनाउंसड है कि ये हमारे मुल्क के लॉज हैं, ये लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, ये अप्रूव्ड हैं, रिकग्नाइज्ड हैं और हमारे पास लिखे हुए हैं, ये हमारे कानून में शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, तो जो क्या करते हैं कि ये हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन होती है आपको पता है, हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बिल्स बनाते हैं, फिर उनको 2/3 मेजॉरिटी से उनको पास किया जाता है, फिर वो एक एक्ट की या प्रॉपर एक कानून की सूरत ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं वो स्टैट्यूटरी लॉज को वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में एक बात तय हो गई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक मुआहदा किया, या उन्होंने कह दिया, ज़बानी कलामी कह दिया कि अच्छा तुम मेरी गाड़ी, पर्सन ए ने पर्सन बी को कह दिया कि तुम मेरी गाड़ी ले लो, ठीक है, तो पर्सन बी को बोला कि आप मुझे उसके बदले पैसे दे दो, ठीक है। तो वो उन दोनों के बीच में ज़ुबानी कलामी एक बात हो गई वर्बल तौर पे, ठीक है, वो एक एग्रीमेंट था दोनों की तरफ से। पर्सन ए ने कहा कि ठीक है आप मेरी गाड़ी ले लो, मैं आपको दे देता हूँ पैसे, इस तरह से, ठीक है। वो क्या था, एक वर्बल बात थी, लेकिन क्या है, वो कोई रिटन बात नहीं है या किसी एक प्रॉपर जो है वो लीगल इंस्ट्रूमेंट पे या किसी लॉ की तरफ से रिकग्नाइज्ड किसी डॉक्यूमेंट पे वो चीज़ लिखी नहीं गई, ठीक है। तो वो क्या है, एक एग्रीमेंट है। लेकिन जब दो लोगों के बीच में बात लीगली तय की जाएगी, एक इंस्ट्रूमेंट पे, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे बात लिखी जाएगी कि दोनों के बीच में कोई चीज़ जो है वो एक्सचेंज हो रही है, या जो भी उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो क्या है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, फिर वो एग्रीमेंट नहीं रहता। तो इसलिए हमेशा एक एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, म्यूचुअल कंसेंट है। दोनों जो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे कंसेंट बड़ा ज़रूरी है, एंड फ्री कंसेंट, समझ रहे हैं आप। और इंटेंशन भी बड़ी ज़रूरी है कि वो वाकई में वो कॉन्ट्रैक्ट करना भी चाहते हैं या नहीं, उन्हें कोई किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं दिया जा रहा है या उनको फोर्स तो नहीं किया जा रहा वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है कॉर्पोरेट लॉ। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है, ये हमारी कॉरपोरेशंस जो हमारी बिज़नेस से रिलेटेड, हमारी आपको पता है कंपनीज़ होगी, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट लॉ क्या करता है, उसके साथ डील करता है। सबसे पहले तो जो है ना, ये एक जो कॉरपोरेशन की क्रिएशन होती है, ठीक है, उसके लॉज देता है आपको कि एक कॉरपोरेशन को कैसे क्रिएट किया जाए। फिर अगर आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। फिर उसके अंदर जी जो अगर शेयर होल्डर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी राइट्स क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, फाइनेंस का डिपार्टमेंट जो है उस पर क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, उनके राइट्स क्या हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें कौन बताता है, हमें कॉरपोरेट लॉ बताता है। हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट लॉ इस चीज़ पे काम करता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में इस टाइम जो कॉर्पोरेट लॉज हैं वो है कंपनीज़ एक्ट 2017 और टैक्सेशन एक्ट, टैक्सेशन लॉज। उसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं।
These are just some of the main types of laws in their respective kinds, each serving different purpose in addressing various legal issues. यानी कि हर एक लॉ की काइंड एक डिफरेंट पर्पस को सर्व करती है, ठीक है। तो हर एक लॉ की काइंड, जैसे कि सिविल लॉ है वो डोमेस्टिक इश्यूज़ को देखता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को, इनहेरिटेंस को, इंटरनेशनल लॉ रिलेशन, स्टेट की रिलेशंस को एक दूसरे के साथ रेगुलेट करता है। कॉरपोरेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है एक कॉरपोरेट सेक्टर में और कॉरपोरेट के लॉज बताता है। इस तरह जो डिफरेंट लॉज हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करते हैं। सो दैट इज़ इट विद द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।